ओम गण गणपते नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज 27 जून 2021 संकष्टी चतुर्थी व्रत है। बंधुओं, आज मैं आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा और संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूर्ण पूजा विधि सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान की, जय संकट चौथ माता की जरूर लिखें। बोलो गणेश भगवान की जय हो, संकट चौथ माता की जय हो। बंधुओं, हर माह चतुर्थी तिथि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 बार आती है। बंधुओं, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। बंधुओं, आज कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है। बंधुओं, संकष्टी चतुर्थी का मतलब है संकट हरने वाली। बंधुओं, इस व्रत के करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। महिलाएं अपने संतान की मंगल कामना और लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। भगवान गणेश की प्रथम पूज्य देवता के रूप में आराधना की जाती है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश की आराधना की जाती है। इस चतुर्थी में श्री गणेश जी के उपवास के साथ कथा भी सुननी चाहिए। बंधुओं, संकट चौथ के दिन महिलाएं सुबह स्नान आदि करने के बाद उपवास रखने का संकल्प लेती हैं और चंद्र दर्शन के बाद ही उपवास तोड़ती हैं। कई स्थानों पर महिलाएं इस दिन कुछ नहीं खाती, वहीं कुछ स्थानों पर महिलाएं उपवास तोड़ने के बाद खिचड़ी, मूंगफली और फलाहार करती हैं। इस दिन शकरकंद खाने का भी बहुत महत्व है। संकट चौथ पूजन विधि। सुबह स्नान के बाद सफेद कपड़े पहनकर गणेश जी की प्रतिमा को ईशान कोण में एक चौकी पर स्थापित कर दें। ध्यान रहे, चौकी पर लाल या पीला कपड़ा अवश्य बिछाएं। फिर गणेश जी की प्रतिमा पर गंगा जल छिड़ककर उनकी पूजा शुरू करें। इसके बाद रोली, अक्षत, दूर्वा और फूल चढ़ाएं। फिर पान, सुपारी और लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद देसी घी और धूप आदि से उनकी पूजा करें और आरती उतारें। ओम गणेशाय नमः मंत्र का जप करते हुए भगवान को सब कुछ अर्पित करें। संकट चतुर्थी के दिन तिल और गुड़ का भोग भी बनाया जाता है। महिलाएं समूह में एकत्र होकर भगवान गणेश जी की कथा सुनती और सुनाती हैं। संकट चौथ व्रत कथा। सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए, गणेश जी महाराज की जय हो। एक बुढ़िया का लड़का सवेरे गायें चराने जंगल में जाता, सांझ पड़े घर आता। सारे दिन की मेहनत के 4 टके अर्थात 8 पैसे रोज मिलते, जिससे माँ बेटों का गुजर बसर होता। बुढ़िया का चौथ माता की कहानी सुनने का व्रत करने का नियम बराबर चलता था। व्रत के रोज 5 लड्डू बनाती, 2 चौथ के विनायक के और 1 अपना। इस तरह नियम पालन करने से वह मोटी होती जा रही थी। पास पड़ोसिन को इस बात की जलन थी। उन्होंने बुढ़िया के लड़के को बहकाया। लड़के ने सोचा, मैं तो सारे दिन मेहनत करके सूखी रोटी खाता हूँ और यह
घर बैठी लड्डू खाकर मोटी ताजी हो रही है। इसी सोच के कारण वह एक दिन गाय चराने नहीं गया और छिप कर बैठ गया। उस दिन चौथ थी। बुढ़िया 2 पैसे का घी लाई और सदा की तरह 5 लड्डू बनाए और भोग लगाया। लड़का चुपके चुपके सारी बातें देख रहा था। दूसरे दिन वह बुढ़िया से बोला, माँ, मैं कमाने जाऊंगा, यहाँ कमाई बहुत थोड़ी है। बुढ़िया ने बहुत समझाया पर वह नहीं माना। तब बुढ़िया ने हाँ कर दी। जाते समय कुछ अनाज के दाने और एक पानी की कलशी दी। इनसे वह रोज कहानी सुना करती थी। जाते वक्त बुढ़िया ने समझाया, ये दोनों चीजें तेरी संकट में सहायता करेंगी, सो सदा अपने पास संभाल कर रखना। सवेरे ही चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। बरसात का मौसम था। नदी में पानी चढ़ा हुआ था। पार जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। बड़ा दुखी हुआ। बुढ़िया की बात याद करके उसने हाथ में अनाज के दाने लिए और विनती की, हे चौथ माता, मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती थी तो बहता पानी कम हो जाए और मुझे पार जाने का रास्ता मिल जाए। इतना कहकर कलश में से पानी लेकर छींटे दिए। रास्ता मिल गया। लड़का पार हो गया। आगे जंगल में पहुंचा तो एक शेर मिला। लड़के के होश उड़ गए। उसने झट अनाज के दाने हाथ में लिए और विनती की, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किए तो ऐसे ही गाय बन जाए। पानी के छींटे देते ही शेर गाय बन गया और चरने लगा। लड़का आगे निकल गया। सांझ होते होते एक गांव में जा पहुंचा। गांव में घुसते ही एक बुढ़िया का घर आया। अंदर जाकर बुढ़िया से रात बिताने के लिए जगह मांगी। बुढ़िया ने दया करके हाँ भर दी। वह ठहर गया। रात को उसने देखा कि बुढ़िया मालपुए बनाती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के ने अचंभा किया। बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया माई, यह क्या बात है? बुढ़िया ने बताया, बेटा, यहाँ का राजा छठे माह एक पकवान पकाता है और पकने के लिए हर बार एक आदमी की बलि दी जाती है और उसका नियम यह है कि बारी बारी से हर घर का एक आदमी लिया जाता है। आज मेरे 7वें लड़के की बारी है। उसको आज मालपुआ खिलाऊंगी। सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। लड़के ने कहा, माँ, चिंता मत कर, कल तेरे लड़के के बदले मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, दूसरे के बदले कौन मरता है, मैं तुझे क्यों भेजूं? लड़के ने कहा, नहीं, मैं जाऊंगा। ला, मालपुए मुझे खिला दे। बुढ़िया ने मालपुए खिला दिए। लड़का खा कर सो गया। सुबह होते ही राजा का सिपाही आया। बुढ़िया ने उस लड़के को उठाने के लिए बर्तनों की आवाज की और बड़बड़ाना शुरू किया। लड़के की आंख खुली, बात समझ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त उसने अपनी लाठी और कंबल बुढ़िया को संभलाई। कहा, मैं आकर ले जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, मैं संभाल कर तो रख दूंगी, पर मैंने तो गए हुए को आज तक वापस आते नहीं देखा। पर यदि तुम विश्वास रखते हो तो ठीक है, तुम्हारी भगवान रक्षा करे। लड़का चला गया। जगह पर जाकर लड़के ने देवताओं को याद किया। अनाज के दाने निकालकर पानी की घंटी ली और चौथ विनायक को याद करके अपने चारों तरफ देखा और एक चौकी पर बैठ गया। कजावा चिनकर आग लगा दी गई। तीसरे दिन कुछ कुम्हारों के लड़के खेलते हुए उधर से निकले। उनके हाथ में से एक पत्थर का टुकड़ा उछलकर कजावे पर जा पड़ा। पत्थर पड़ते ही उसमें बर्तनों की टंकार निकली। बात सारे गांव में फैल गई। लोगों ने अचंभा किया। नौकर चाकर भेजे गए। कजावा खोला गया। कांसे पीतल के बर्तन निकले। भीतर से आवाज आई, भाइयों, कजावा धीरे धीरे खोलना, अंदर आदमी भी हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि यह आदमी की ही आवाज है, तुम डरो मत।
आखिर सारा कजावा खोल दिया गया। लड़का चौकी पर हंसता हुआ मिला। चौकी के चारों ओर ज्वारे उगे हुए थे। पानी का कलश भरा हुआ था। राजा के पास लड़के को लाया गया। राजा ने सारा किस्सा सुनना चाहा। लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ विनायक का व्रत करती थी और उसी ने आते वक्त मेरी रक्षा के लिए यह अनाज और पानी का कलश दिया था। राजा ने भाग्यवान लड़का देखकर अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया और चौथ का व्रत करने का ढिंडोरा पिटवा दिया। कई दिन बीत गए। राजा के बेटों की बहुओं ने ननद को ताना मारा, बाई जो पेट से निकले हांडी से नहीं। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, माए जहाँ मायका, सास जहाँ ससुराल। लड़का भी बात समझ गया और राजा रानी से आज्ञा मांगी और अपने गांव को अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा। गांव के पास पहुंचते ही देखने वालों ने बुढ़िया को खुशखबरी दी। बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। उसने उपलों के ढेर पर चढ़कर देखा, बेटा बहू आते दिखाई दिए। बुढ़िया ने चौथ विनायक को बार बार नमस्कार किया। बेटे बहू ने आकर बुढ़िया के पैर छुए। घर में आनंद छा गया। गांव में चौथ के व्रत का ढिंडोरा पिटवा दिया गया। सब कोई व्रत रखे, कहानी सुने। 12 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2। बोलो चौथ विनायक की जय, संकट चौथ माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।